दुनिया के लिए श्रद्धा और आफ्ताब एक कपल थे जो पिछले कई सालों से लिव इन रिलेशनशिप में थे। लेकिन आपको बता दें कि इस रिलेशन के पीछे की कहानी कितनी डरावनी है, सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बिल्कुल, श्रद्धा के चैट की जो डिटेल अब सामने आई है उसमें आफ्ताब के टॉर्चर का जिक्र है और ये ऐसा टॉर्चर है जिसे झेलने के बाद श्रद्धा कई दिनों तक बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। दिखाते हैं आपको श्रद्धा के चैट से जुड़ी हुई वो रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के जरिए ये खुलासा होगा कि आखिर सच्चाई है क्या, कितनी जुल्म सहने के बाद श्रद्धा की मौत हुई। श्रद्धा के चैट में आफ्ताब के गुनाहों की गवाही, हैवानियत की कहानी, श्रद्धा की जुबानी। लिव इन रिलेशन में आफ्ताब का टॉर्चर। श्रद्धा की जो दुनिया थी उसमें उसे जानने वाले एक खुश मिजाज और बिंदास श्रद्धा को जानते थे। एक ऐसी श्रद्धा जो बेहद खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी और बेहद समझदार थी। लेकिन कम ही लोग इस मुस्कुराहट के पीछे का सच जानते थे। वो काला सच, वो श्रद्धा की मौत के बाद पूरी दुनिया के सामने आया है। ये श्रद्धा के व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट है। ये चैट श्रद्धा और उसके ऑफिस के मैनेजर के बीच हुई थी। 24 नवंबर 2020 के इस चैट में श्रद्धा ने अपने मैनेजर को लिखा था, कल उसके माता पिता के घर जाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। वो आज जा रहा है, लेकिन मैं आज नहीं आ रही हूँ क्योंकि उसने मुझे कल बुरी तरह से पीटा था। मेरा ब्लड प्रेशर लो है और मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। ताकत नहीं बची है बेड से उठने की। मैं ये तसल्ली करना चाहती हूँ कि वो मेरे घर से चला जाए। मैं माफी चाहती हूँ कि मेरी वजह से काम में रुकावट आई। यह वो का मतलब आफ्ताब है और ये चैट बताती है कि आफ्ताब श्रद्धा की इस हद तक पिटाई करता था कि श्रद्धा बेसुध हो जाती थी। ऐसी ही पिटाई के बाद की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें श्रद्धा के चेहरे पर चोट के कई निशान दिख रहे हैं। 2 साल पहले हुई इस पिटाई के बाद श्रद्धा की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे वसई के एक अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ा था। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने जब श्रद्धा का इलाज करने वाले डॉक्टर से भी बात की, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। और पीठ का दर्द लेके आई थी, जिसकी वजह से उसको उसके मूवमेंट्स करने में, चलने में, उठने बैठने में और गर्दन का मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही थी। वो सीवियर पेन था, इसलिए वो एडमिशन के लिए आई थी। श्रद्धा की इस तस्वीर में उसके चेहरे पर आफ्ताब की दरिंदगी के निशान नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में श्रद्धा की नाक, दाहिने गाल और गर्दन के नीचे चोट के निशान दिख रहे हैं। श्रद्धा के जो दोस्त उसे करीब से जानते थे, वो भी श्रद्धा की इस कहानी से वाकिफ थे। एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। श्रद्धा के दोस्तों की माने तो हर बार उसके दोस्त उसे आफ्ताब से अलग हो जाने की सलाह देते थे, आफ्ताब से रिश्ता तोड़ लेने को कहते थे, लेकिन श्रद्धा आफ्ताब का हर टॉर्चर सहने के बावजूद उससे अलग नहीं हुई। ये वाकया जो किया है उसने बहुत बुरा किया है। उसकी सजा तो उसको ऐसे ही होनी चाहिए, कम से कम फांसी दिलाए। कई बार श्रद्धा यही समझती रही कि आफ्ताब हाइपरटेंशन की वजह से उस पर हाथ उठाता है। आफ्ताब के हाइपरटेंशन के इलाज के लिए उसने डॉक्टर से भी संपर्क किया था। उनको कुछ सेडेटिव पिल्स की जरूरत हो रही है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है फैमिली के अंदर, थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है फैमिली के अंदर। तो आई थॉट दैट्स वेरी कॉमन बिकॉज कोविड था और लॉकडाउन हो रखा था, तो आई थिंक फाइनेंशियल क्रंच वाज वेरी कॉमन दैट टाइम। एंड साइमल्टेनियसली बता रहे थे कि उनके जो पार्टनर है वो थोड़े एग्रेसिव है, थोड़ा से
गुस्सैल है, उनके नेचर पे थोड़ा सा बदलाव आया है। तो आई थॉट कि ये कोविड का टाइम है, कामकाज नहीं है घर पे, तो आदमी घर बैठे बैठे गुस्सा हो ही जाता है और थोड़ा नेचर में बदलाव आ ही जाता है। तो दैट्स वेरी कॉमन डेट दोज डेज। बट अभी समझ में आ रहा है कि उनका नेचर ही आई थिंक कुछ अलग था। महाराष्ट्र के वसई में श्रद्धा और आफ्ताब जिस फ्लैट में लिव इन रिलेशन में रहते थे, वहां वो खुद को पति पत्नी बताते थे। वहां जब आफ्ताब और श्रद्धा के बीच लड़ाइयां होती थी तब पड़ोसी यही समझते थे कि ये पति पत्नी के बीच का झगड़ा है, लेकिन यही झगड़ा बढ़ता चला गया और जब ये कपल दिल्ली पहुंचा तो ऐसे ही झगड़े के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की जान ले ली।